हेलो दोस्तों, सीएसएस की एकेडमी पर 45,000 50,000 फीस है, जबकि आपको पता है सिलेबस का। आप एक कंप्लीट वीडियो देखकर उसको नोट नहीं कर सकते तो आप क्या ही कर सकते हैं दुनिया में। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सिलेबस में बताई हुई है, जिसमें शाह वलीउल्लाह, सर सईद अहमद खान, सईद अहमद शहीद बरेलवी, मुजद्दिद अल अफसानी, जिसको शेख अहमद सरहिंदी भी कहा जाता है, उसमें ये आज हम इल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि सीएसएस के सिलेबस में लिखी हुई है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देखेंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, इसको कहा जाता है 1877 में ये पैदा हुए थे और 1838 को इसकी वफात हुई थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीएसएस एमपीटी के लिए, ठीक है। तो चलो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, व्हेन वाज बोर्न, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? 1877 को ये पैदा हुए थे एडी में, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर एमसीक्यू है, वेयर अल्लामा इकबाल बॉर्न, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सियालकोट में। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल का फुल नेम क्या था? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, ये नाम था इसका, ठीक है। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द फादर ऑफ अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल का फादर का नाम क्या था? नूर मोहम्मद। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए याद करें। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द स्पिरिचुअल गाइड मुर्शिद ऑफ अल्लामा इकबाल लाइफ। अब स्पिरिचुअल गाइड मतलब कि रूहानी तालीम इसको की किसने दी थी, इसका मुर्शिद कौन था? वो था सईद मीर हसन। ये इस तरह से एमसीक्यूज है, ठीक है। 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, वेयर डिड अल्लामा इकबाल रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन जो होती है बच्चे की, वो अल्लामा इकबाल ने कहाँ से हासिल की? जहां पर पैदा हुए, सियालकोट मिशन स्कूल इसका नाम था, ठीक है। आगे चलते हैं। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, फ्रॉम विच कॉलेज डिड अल्लामा इकबाल कंप्लीट हिज मास्टर डिग्री, अल्लामा इकबाल ने मास्टर डिग्री कहां से हासिल की थी? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ठीक है, ये फेमस है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अल्लामा इकबाल वेंट टू यूरोप इन विच ईयर, अल्लामा इकबाल यूरोप गए थे, कब गए थे? 1905 में गए थे, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, एमसीक्यूज में ही। मुस्लिम लीग बनी थी और 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इकबाल स्टडीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल ने क्या स्टडी की थी? इसमें लॉ किया था और फिलोसॉफी की थी, ठीक है। ये डिग्री यहाँ से हासिल की थी, इसने यहाँ पर ये तालीम हासिल की थी। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अल्लामा इकबाल एंड हिज पीएचडी, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी भी की थी और उसने किस में पीएचडी की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच जो जर्मनी में है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ अल्लामा इकबाल पीएचडी थीसिस, अल्लामा इकबाल ने जो थीसिस और अल्लामा इकबाल ने जो पीएचडी की थी उसमें उसने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, क्या था उसमें? डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ठीक है, उसमें ये इसमें की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू याद करो, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। व्हेन डिड अल्लामा इकबाल रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप से अल्लामा इकबाल कब वापस आए? तो 1908 में ये वापस आए थे, बड़े सगीर में, हिंदुस्तान में, सब कंटिनेंट पे, ठीक है। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन पर्शियन बाय अल्लामा इकबाल, पर्शियन बुक में ये लिखा गया, अल्लामा इकबाल ने लिखा असरार ए खुदी, इसरार ए खुदी, ये इसने खुद लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ असरार ए खुदी, इसका मेन मकसद और इसमें क्या लिखा था? इसमें फिलोसॉफी में लिखा था, इसने फिलोसॉफी के बुक में सेल्फ, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी, ये सेल्फ पर, खुदी पर लिखा। तो अवेक सेल्फ अवेयरनेस, खुद को अवेयर करना, खुद को मजबूत करना, एंड अपनी इज्जत, मुसलमानों के बीच में अपनी इज्जत बनाना, ये सारा कुछ उसमें बयान किया गया है। अल्लामा इकबाल का ही बयान किया है, अल्लामा इकबाल अपने बारे में ही कर दिया। तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच बुक ऑफ इकबाल वाज रिटन एज अ सीक्वल टू असरार ए खुदी, अब इसके बाद कौन सा बुक बना, इसी पर ही, इसी को ही फोकस करते हुए बनता आया, वो रुमा से बेखुदी, रुमा से बेखुदी, ये भी बुक है, इसके बाद इसको कनेक्ट करते बनाया गया, ठीक है। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ इकबाल वर्क्स इन उर्दू, अल्लामा इकबाल ने उर्दू में क्या लिखा था, क्या बताया था?
बाल जिबरील, ठीक है, ये एक बहुत ही आला किस्म की पर्सनालिटी है। 70 नंबर पर एमसीक्यू होता है, डिटेल में मैंने इसके अल्लामा इकबाल का लेक्चर दिया हुआ है जो इसने किए हैं का पाकिस्तान की प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। हर पाकिस्तान की हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। इन विच ईयर डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस? 1930 में ये इलाहाबाद इलाहाबाद कहाँ पर है? इंडिया में है। वहां पर अल्लामा इकबाल ने एड्रेस दी थी, खिताब दिया था, एक किस्म का माइक पे बोला था, सारी ऑडियंस बैठी हुई थी, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल का बयान ये था इंपॉर्टेंट कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए, जो कि एरिया भी बताई थी नीचे एमसीक्यू में, वो एरिया आएगी, ठीक है। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज इलाहाबाद एड्रेस? ये इलाहाबाद में एड्रेस हुई थी, ठीक है, 1930 में। 19 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द एम मेन आइडिया ऑफ अल्लामा इकबाल? 1930 में ये जो हुई थी, इसमें मेन आइडिया क्या था अल्लामा इकबाल का? इसमें क्या बताया? मुस्लिम ऑफ इंडिया शुड हैव सेपरेट होमलैंड। इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, क्योंकि वहां उनके इस्लामिक मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इस्लामिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बाद में चल के पाकिस्तान बना, इनका आइडिया वो जो जो इसने एरिया बताई थी, जो जो ये सूबे बताए थे, वो ही कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं, पढ़ा है प्ले लिस्ट में, मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेक्चर है, ये देखो। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु प्रेसिडेड ओवर द अल्लामा इकबाल सेशन 1930 वेयर अल्लामा इकबाल गिव हिज एड्रेस? अल्लामा इकबाल हिमसेल्फ, अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर खुद ही एक एड्रेस दी थी और यहाँ पर खुद ही अपने आप से ही इन लोगों को समझाया। 21 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हेन डिड अल्लामा इकबाल अटेन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी लेक्चर ये पढ़े हैं, देखो ये कंप्लीट लेक्चर, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो 1931 1932, ठीक है। आगे चलते हैं, 22 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द इकबाल रोल इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, ही represented Muslims and supported separate political identity and representation for Muslims, ठीक है। कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों की तरफ से लीडर बन के गया था, रिप्रेजेंट मतलब कि मुसलमानों के बिहाफ पर गया था, और मुसलमानों के अलग एक सियासी पहचान है, वो उसके लिए गया था, उसको सपोर्ट करने के लिए गया था मुसलमानों को, और मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। मुसलमानों का लीडर बन के आगे गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी लेक्चर ये देखो कंप्लीट पढ़े। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1930 31 22 तक हुई थी। तो 23 पर एमसीक्यू आता है, विच इंग्लिश पोइट ग्रेटली इन्फ्लुएंस इकबाल थॉट? कौन सा वो अंग्रेज था जिसको अल्लामा इकबाल की इस फिलोसॉफी ने, इस पोइट्री ने हाय असर अंदाज किया, उसको असर हुआ कि ये कोई पर्सनालिटी है, ये कोई बहुत ही एक दाना किस्म का आदमी है। तो वो थे जॉथी, ये अंग्रेज का नाम है जॉय थी, ठीक है, ये याद रखना। 24 नंबर पर एमसीक्यू होता है, अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ मर्द मोमिन, व्हाट डज इट मीन? अब ये लफ्ज एमसीक्यू स्क्रीन टेस्ट में पूछ सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या था? अ ट्रू बिलीवर हु लिव, थोड़ा मिटा दूं, a true believer who lives with courage, knowledge, faith in Allah, symbol of idea of the Muslim characters। ये एक इसने कहा था कि अल्लामा इकबाल एक मुसलमानों का आइडियल कैरेक्टर है, ठीक है, और इसमें अपनी हिम्मत, अपनी नॉलेज और अपना ईमान जो है उसका मजबूत है, अल्लाह ताला पर यकीन, तो ये कहा गया इसमें, ठीक है। 25 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान? रूहानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो कहा जाता है, रूहानी तौर पर पाकिस्तान का फादर किसको माना जाता है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन वाज अल्लामा इकबाल नाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? 1992 में, ठीक है। आगे चलते हैं, 27 पर एमसीक्यू आता है, व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डाइड? अल्लामा इकबाल कब फौत हुए? 1980, ये मैंने पहले आपको बताया, 30 को वफात हो गई। तो बाकी लास्ट 3 एमसीक्यूज बचे हैं, इसके बाद हम इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। फिर जनरल साइंस पढ़ेंगे। तो 28 पर एमसीक्यू होता है, वेयर डिड अल्लामा इकबाल ब्यूरिड? अल्लामा इकबाल को कहाँ दफनाया गया है? वो लाहौर
नियर बादशाह मास्क्यू, ठीक है, ये अकबर ने बनाई थी। 29 पर एमसीक्यू आता है, हु गेव द टाइटल ऑफ पोएट ऑफ ईस्ट। पोएट ऑफ ईस्ट को, पोएट ऑफ ईस्ट अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, ये किसने कहा था? ही एडमायरर, जो इसको, जो इसके तारीफ करते थे सबसे ज्यादा, जो इसके मतलब के इससे मुतासर थे बहुत, उसने ही ईस्ट ऑफ पोएट का इसको नाम दिया। स्कॉलर्स अवेकनिंग मुस्लिम उम्मा थ्रू हिज पोएट्री, सबको इसने जगाया था, सबको, मुस्लिम आलिम्स उलमा सबको जगाया था। 30 नंबर में एमसीक्यू द लास्ट, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल टू द पाकिस्तान मूवमेंट। अल्लामा इकबाल ने क्या किया कंट्रीब्यूशन, उसने क्या हासिल किया पाकिस्तान मूवमेंट के लिए, उसने हमें क्या दिया गिफ्ट। He provide the ideology foundation for the creation of Pakistan through the Allahabad Address and Two Nation Theory। इसने टू नेशन थ्योरी की एक किस्म की बुनियाद रखी और हमें बताया कि मुसलमान अलग कौम है। इस तरीके से टू नेशन थ्योरी यहाँ पर जाहिर होती है। और अल्लामा इकबाल की जो 1930 में एड्रेस हुई थी, उसमें इसने वाज़े तौर पर कह दिया था कि मुसलमानों को ये इलाके अलग वतन चाहिए। नॉर्थ फ्रंटियर, जो अभी खैबर पख्तूनख्वा है, जो अभी सिंध है, जो अभी पंजाब है, मतलब ये एरिया उस दौर में अल्लामा इकबाल ने कहा था। ये फ्यूचर में मुझे नजर आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान बनेगा, जो अभी पाकिस्तान बना है, यही एरिया इसने अल्लामा इकबाल ने बताया थी। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं इस्लामिक स्टडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ तक पहुंचा है वो ही सीएसएस कर सकता है, गारंटी देता हूँ। इतनी सारी नॉलेज जिसको होगी तो जरूर 100 में से 20 एमसीक्यू तो करेगा। अगर जो पढ़ेगा ही नहीं, वीडियो नहीं देखेगा, उसको क्या ही आएगा। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इस्लामिक स्टडी में हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम तक पहुंचे हैं। हर रसूल की, हर अंबिया की हमने डेथ टू बर्थ सारे एमसीक्यूज, जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इनसे पूछे जाते हैं सवाल, वो भी आएंगे, टाइटल इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टडी कंप्लीट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जहां जरूरत होती है मैं दे देता हूँ, और बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए काफी होती है। और फोर्थ प्रॉफिट था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम। पहले नंबर पर हमने बात की हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हमने बात की हजरत शीश अलैहिस्सलाम, उसके बाद हमने बात की हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद हमने बात की हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आज हम 5वें तक पहुंचे हैं, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इसके बारे में डिटेल में करेंगे। ये लिखा हुआ है चौथा था हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है। हूद अलैहिस्सलाम चौथा पैगंबर था और ये भेजा गया साउथ अरबिया में, ठीक है, कौम अहद की तरफ। और इसका मैसेज था तौहीद, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और अब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करो। इसको, इसकी कौम को जो पनिशमेंट मिली, जो कि हर एमसीक्यू स्क्रीन टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। तो इस पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फ्लड आई थी बहुत बड़ी, वो एमसीक्यू जरूरी होते हैं। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ था, वो पनिशमेंट, स्ट्रॉम विंड, ये आंधी का तूफान आया था, जिससे जो 8 दिन और 7 नाइट चला था, जिसमें सारी कौम गर्क हो गई, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही थी। ब्रदर ऑफ अहद अहकाम हुदन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और एमसीक्यूज देखते हैं। इसकी कब्र मुबारक यहाँ पर है हजरा माउट, यमन में, ठीक है, यमन मुल्क है। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, टू विच नेशन हजरत हूद अलैहिस्सलाम सेंट। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस कौम के लिए भेजा था कि उनको हिदायत करो, गलत इबादत कर रहे हैं, गलत चीजों में पड़ गए हैं, तो वो कौम अहद थी, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड द पीपल ऑफ अहद लिव। ये जो पीपल ऑफ अहद रहते कहाँ थे, ये जो लोग थे जिनके पास अल्लाह ताला ने रसूल भेजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम, तो ये अहकाफ रीजन था बिटवीन ओमान और हदरामाउट में ये रहते थे। ये यमन में है, यमन मुल्क है, ओमान मुल्क है, आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, तो वहां के एरिया पर ये आया था। थर्ड नंबर पर हमसे कहता है, प्रॉफेट हूद अलैहिस्सलाम वाज डिसेंडेड ऑफ द विच प्रॉफिट्स। डिसेंट का मतलब होता है ये किसकी औलाद है, किसको, किसके बाद ये पैदा हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ही इसका ताल्लुक है, ठीक है। ही बिलोंग टू लाइनेज ऑफ सेम कौम थी, ठीक है। और सन ऑफ नू इसको कहा जाता है सेम को, फिर सेम की औलाद है हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है। फोर्थ नंबर पर कहता है, व्हाट वाज द कोर मैसेज ऑफ द प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का
मैसेज क्या था जो कि अपने लोगों को, अपनी कौम को देता, वो था तौहीद, तकवा, वननेस एंड पिटी। मतलब मैंने आपको पहले वो बता दिया कि अल्लाह ताला है कि उसके सिवा किसी कोई इबादत के लायक नहीं है। तो ये मैसेज था इनका, और देते रहे, लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट सिन डिड पीपल ऑफ अहद कमिटेड। जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो कौन से गुनाह करती थी जिसकी वजह से उनको सजा मिली। वो शिरक करते थे, वो एरोगेंस थे, तकब्बुर करते थे, अपने आप को खुदा मानते थे, अपने आप को बहुत बालातर समझते थे। तो इनकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब डाल दिया। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट काइंड ऑफ द पनिशमेंट स्ट्रक द पीपल ऑफ अहद। पीपल ऑफ अहद को क्या सजा मिली, किस किस्म की सजा मिली। अ लॉन्ग ड्रॉट फॉलोड बाय द वायोलेंट वाइंड स्टॉर्म। देखो, ये इसका मतलब है तेज आंधी वाला तूफान जिसने बिल्कुल खुश्की कर ली और मिट्टी सबको अंधा कर दिया। ये मैंने बात की कि ये कितना दिन चली थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में यही लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग डिड पनिशमेंट लास्टेड अकॉर्डिंग द कुरान। कुरान पाक में ये मौजूद है हर चीजें, ठीक है। और ये सूरह अल हक्का 69 आयत है, उस पर ये मौजूद है, ठीक है, कि 5 नाइट और 8 डेज तक ये तूफान चला था, ठीक है। ये डेज ऊपर नीचे लिखे हुए हैं कि किसी किताब में कोई, किसी किताब में कोई, लेकिन ये आज़म आया था उनकी कौम पर, हूद अलैहिस्सलाम की। 8 नंबर पे एमसीक्यू आता है, विच आइडल डिड पीपल ऑफ द वर्शिप। ये उस दौर में वधा, सुआ, युगात, ये गूगल पर आप सर्च करें, ये चीज, ये तीनों चीज क्या थी जिसकी अहद की कौम जो थी, ये लोग थे जो अहद, ये इनकी इबादत करते थे। ये चीजें क्या है, गूगल पर सर्च करो, ठीक है। नहीं तो मैं इमेज लगा दूंगा गूगल से डाउनलोड करके। आगे चलते हैं। 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी टाइम्स डिड नेम हजरत हूद अलैहिस्सलाम मेंशन इन होली कुरान। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में कितना पार्ट है, कितने टाइम इसका जिक्र मौजूद है। तो ये 7 टाइम इसका जिक्र मौजूद है। 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सूरह ऑफ कुरान इज मेंशन ऑफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सूरह हूद, हूद कुरान पाक में सूरत है, उसी में ही हजरत हूद अलैहि और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इविल डिड प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम। कौन सी बुराई थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो करती थी। ऑल ऑफ दीज कौन सी थी, इमोरलिटी थी, प्राइड इन वेल्थ थी, दौलत पर फख्र करना, अल्लाह को कुछ ना समझना, बुतों की पूजा करना। ऑल ऑफ दीज, ये मॉरलिटी का मतलब होता है वो बहुत ही जना, मतलब कि बुरी चीजें, बुरे काम, ये उनको मजेदार समझते थे और आराम से करते थे, खुशी से करते थे, ठीक है। और बदअखलाकी, गाली गलौच, ये सब कुछ यहाँ पर आम था। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन चीजों से इनको रोका, लेकिन ये नहीं माने तो अल्लाह ताला ने स्ट्रॉम, तूफान, आंधी का अजाब नाजिल किया और ये सब गर्क हो गए, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर फ्लड आई, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में क्या था, फ्लड। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ अजाब। इससे हर अंबिया की, हर नबी की कौम पर अजाब नाजिल हुआ था, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ। तो वो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जाता है। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड पीपल ऑफ अर्थ बोस्ट अबाउट, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देयर वेल्थ, ऑल बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स, सूरह अश शुरा, ये आयत लिखी हुई है। इस आयत में, कुरान पाक में, सूरत में ये मौजूद है कि ये अपनी दौलत को, मतलब कि सब कुछ समझते थे और बड़ी बिल्डिंग बनाकर अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, जिसके वजह से ये एरोगेंस बने, तकबर में आए, गुरूर में आए, शिरक में आए और ये यहाँ पर तबाह हुए। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड हूद अलैहिस्सलाम बियर्ड। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कहाँ दफनाया गया। हड्रामौट, यमन में इसको दफनाया गया। ये भी है, मैं इसकी पिक लगा दूंगा। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट रिवार्ड डिड हजरत हूद अलैहिस्सलाम प्रॉमिस विद हिज पीपल इफ दे बिलीव। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अल्लाह ताला पर यकीन, ईमान रखोगे, अल्लाह ताला की इबादत करोगे, वननेस ऑफ गॉड पर यकीन रखोगे, मानोगे, तो तौहीद पर ईमान रखोगे, तो मैं आपको रहमत की बारिश बरसा दूंगा। क्योंकि वहां पर खुश्की का आजाब आ गया था, खुश्की और तूफान, ये मैंने आपको बताया, ड्राट और वाइंड स्टॉर्म, ठीक है। तो रेन, रहमत की बारिश जो होती है वो, और खुशहाली, खुशहाली आप के इलाके में और आपकी कौम पर नाजिल होगी जो कि मेरे पैगाम को मानेगा।
ठीक है। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच नेशन केम आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओद। हजरत ओद अलैहिस्सलाम की कौम पर आजाब आया, खुशकी और ये जो हमने बात की स्टॉर्म का, तूफान का, तो आंधी का, तो उसके बाद ये कौम तबाह हो गई। तबाह होने के बाद दूसरी कौम कौन सी आई? कौम तमूद, थमूद, कौम थमूद आई थी। आगे चलते हैं 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है वाई प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम कॉल्ड द प्रॉफिट ब्रदर ऑफ अहद। अहद कौम को क्यों कहा गया कि ये ब्रदर है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की? अहद कौम थी इसकी। ही वाज द सेम ट्राइब, क्योंकि ये भी इसी कबीले से ताल्लुक रखता था। ही लिव्ड अमंग देम, ये इसमें ही रहता था, इनके साथ रहता था। और कुरान यूजेस फ्रेज अहकाम हुदन, क्योंकि ये अहकाम हुदन कुरान पाक में मौजूद है ये चीजें, इसके लिए ऑल ऑफ दीज आर राइट। इस तरह से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल आता है तो गलत हो जाते हैं अक्सर एमसीक्यूज स्टूडेंट्स के। तो सूरह अल राफ 7.65 आयत में ये मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं 70 नंबर पर एमसीक्यू है हाउ मेनी प्रॉफिट लिव्ड इन प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम के हाउ मेनी कितने लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को ये माना। अ फ्यू बिलीवर्स एक्सेप्ट हिज मैसेज, बहुत ही थोड़े लोग थे जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन किया और अल्लाह ताला पर ईमान रखा। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट डिड हजरत हूद अलैहिस्सलाम प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम से व्हेन हिज पीपल मॉकेड हिम। तो ये सूरह हद में 11th आयत 56 में ये चीजें मौजूद हैं। और ये पुट माय ट्रस्ट इन माय लॉर्ड, ये बार 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 दोहराते रहे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये कहते रहे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आंसर ठीक होगा कि आई पुट माय ट्रस्ट इन माय लॉर्ड, मैं अपने अल्लाह ताला पर यकीन रखता हूँ और उस पर कायम रहूंगा। तो इसके लिए आगे चलते हैं 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है द मैसेज ऑफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम was continuation of which prophet's teaching। मतलब ये लिखा हुआ है कि हजरत नूह का जो मैसेज था वननेस ऑफ गॉड वाला, वो ही कंटिन्यू रखा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था उसको कंटिन्यू रखा हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, उसकी तालीम को कंटिन्यू रखा। आगे चलते हैं 20वें नंबर पर और लास्ट आता है, इसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी पढ़ते हैं। एट व्हाट एज डिड हजरत हूद अलैहिस्सलाम पास अवे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कितने सालों बाद इसकी वफात हुई? अराउंड 250 ईयर्स के बाद। इज द हिस्टोरिकल नरेशन, हिस्टोरिकल नरेशन में इसका मालूम पड़ता है कि ये 250 साल तक इसकी जिंदगी थी, उसके बाद ये 250 साल के बाद इसकी वफात हो गई। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जनरल साइंस के 10 एमसीक्यूज देखेंगे। जस्ट 10 टाइम बहुत हो जाता है। मैंने एमपीटी और जनरल साइंस का सिलेबस बताया था, उसी सिलेबस के मुताबिक तीसरे नंबर पे तीसरा ये सेट बनाया हुआ है फिजिकल साइंस का। फिजिकल साइंस में ये टॉपिक्स आते हैं और इसका ये तीसरा सेट है। पहले लेक्चर आपने देखे होंगे तो 10 एमसीक्यूज का ये तीसरा सेट है। ठीक है, वैसे तो 1 प्लान है, उसमें ये सब कुछ आ रहा है अंदर। लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये चीजें क्या हैं इसमें पता आपको चल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और जनरल साइंस और एबिलिटी के हिसाब से। एबिलिटी का पोर्शन जो होता है वो मैथ का होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? लाइट है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये एमपीटी में आ सकता है, टिक करना, याद करो, बस मेमोराइज करो। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखिए, आप देख सकते हैं, टाइम नहीं है, एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। लाइट फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग, इट हेल्प्स आवर आईज डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हिच टाइप ऑफ द वेव लाइट इज वेव लाइट। ये जो वेव लाइट होती है ये किस टाइप की होती है? सी नंबर, ये होती है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स। द लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नीड एयर और एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, इसको मीडियम के बारे में पहले मैंने बताया था। मीडियम क्या होता है? हर चीज की, हवा को, पानी को, और तीसरी चीज क्या थी कल हमने पढ़ा, कमेंट में बताओ। उनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड, वाटर, एयर को मीडियम की चीज जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो मूव होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसको मीडियम की जरूरत होती है। और सन की जो लाइट है वो हमारी धरती पर आती है, उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए ये एमसीक्यू देता रहते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है द स्पीड ऑफ लाइफ इज वैक्यूम। वैक्यूम एक लफ्ज है जो कि स्टूडेंट्स ये लफ्ज देखकर ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पता नहीं यार क्या है, अब क्या कैसे समझे, तो मैं ये समझा देता हूँ। इसको आप ऐसे लिखें, स्पेस।
खाली स्पेस। वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्पेस। आसमान में खाली स्पेस है, ठीक है, वहां पर जो भी काम हो रहा है, सूरज की रोशनी धरती की तरफ आ रही है, तो वैक्यूम उसको बोलते हैं, खाली स्पेस को, ठीक है। तो खाली जगह पर लाइट की स्पीड क्या है, अगर उसके सामने कुछ ना है, जैसे मेरे सामने ये कैमरा है, अगर इस कैमरा पर लाइट पड़ेगी तो लाइट आगे नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ पर रुक जाएगी। तो ये खाली स्पीड, स्पीड लाइट की दुनिया में इतनी स्पीड किसी की नहीं जितनी लाइट की स्पीड है। इस लाइट की स्पीड से कोई भी चीज तेज नहीं है। तो बी आंसर राइट है, ये इतना तेजी से चलती है, ये आप गिन सकते हैं। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बी आंसर ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट एमसीक्यू से राइट कर लेना, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मिरर इज यूज्ड टू एज अ व्हीकल साइड मिरर। हमारी गाड़ी होती है, कार होती है, उसके जो भी गाड़ियां होती है, जो भी व्हीकल है, उनके जो साइड मिरर होते हैं, जिसमें हम पीछे देखते हैं, जैसे पीछे कौन आ रहा है, तो वो मिरर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? वो सी है, कन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा दिखता है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, जो भी चीजें पीछे से आ रही है, वो हमें बड़ी नजर आती है। ये इसके लिए कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कन मैन होता है और कन्वेक्स होता है, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, ये कौन सा मिरर यूज करते हैं एक एक चीज को बारीकी से देखने के लिए? तो वो होता है बी, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर होता है, जो कि माइक्रोफोन में जूम करके देखते हैं, बहुत ही छोटी चीजें भी बड़ी नजर आती है, ठीक है, वो इस मिरर में ये फर्क होता है, ठीक है। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। अब वो था ऊपर वाला था रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये है रिफ्रैक्शन लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का ए, माइनिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो, एक रोड पर और गाड़ी पर पीछे बैक लाइट एक लगी हुई होती है, इंडिकेटर की तरह होती है, उस पर एक लाइट पड़ेगी, फिर वो भी चमकती है, लाइट उस पर पड़ती है तो वो लाइट देती है, वो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका रिफ्लेक्शन होता है, व्हेन जब जब लाइट एक लाइट में लगकर बैक आती है, जैसे कि हमारा आईना है, उस पर आप लाइट मारोगे तो वो बैक आएगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होता है। विच डिवाइस यूजेस रिफ्रैक्शन ऑफ फोकस लाइट? बी, ठीक है। तो ये लेंस होते हैं डिवाइस में जो यूज किए जाते हैं फोकस के लिए, ठीक है, वो उनको लेंस कहा जाता है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में बड़े छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने के लिए ये कौन सा ग्लास मतलब कि ये लेंस यूज किया जाता है? वो है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एमसीक्यू से याद रखना। 10th और लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट काज ऑफ द रेनबो। रेनबो का क्या है मतलब के कारण, जिसकी वजह से ये रेनबो इंटरलेट बनती है, जो हम देखते हैं बारिश के बाद आसमान पर। तो ये रिफ्लेक्शन ओनली नहीं, ये रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जब ऊपर जाती है, सूरज ढल जाता है, तो शाम को वो आसमान पर लगती है, तो वो कलर की वजह से ये दूसरे नंबर पर, ठीक है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से ये इंटरलेट हमें नजर आती है, रेनबो हमें नजर आती है आसमान पर, 7 कलर की होती है। तो ये था आज का लेक्चर, आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।